खबरों में आगे बढ़ते हैं। गौशाला वाले अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। अखिलेश की गौमाता में आस्था नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। हिंदू आस्था को गाली देना इनका काम है, ये भी बीजेपी का कहना है। वोट बैंक के लिए अखिलेश ने ये बयान दिया है, बीजेपी ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए, ये भी बीजेपी ने मांग की है। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो। ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन का हमेशा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना और इसलिए उड़ाना ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके, तो हिंदू आस्था को गाली देते रहो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ये तो साधुवाद की बात है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। तो बीजेपी ने विरोध किया इस बात का कि सनातन का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब आपको अखिलेश यादव ने गौशाला पर क्या कुछ कहा था, ये बयान सुनवाते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्पसंद करते हैं, बना रहे हैं, हम पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो ये मसला जो लड़ाई हो गई है दुर्गंध वर्सेस सुगंध की हो गई और बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने अब बयान दिया है कि अखिलेश यादव का बयान सनातन का अपमान है। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उसी विधायक ने कुंभ के विरोध में भी कहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। तो अखिलेश यादव के बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं और इस लड़ाई को और ज्यादा तीखी बनाते जा रहे हैं और ज्यादा विवाद खड़ा हो गया इस पूरे मामले में। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक और मामला है जो तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे जुड़ा हुआ विवाद सामने आया है। दरअसल ईद की नमाज पर नया विवाद है, जिसके केंद्र में है मेरठ और संभल और यहाँ की पुलिस। एक नया फरमान आया है जिसमें सड़क के साथ छत पर भी ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा न करने पर, अगर ये तामील नहीं किया गया आदेश, ऐसा न करने पर एफआईआर से लेकर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, इसका आदेश है। ये फरमान पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रहा है। मेरठ और संभल पुलिस के ऑर्डर से नाराजगी बढ़ती जा रही है, मुसलमानों में इसका विरोध भी शुरू हो रहा है और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि सड़क तो सड़क, छत पर नमाज की इजाजत क्यों नहीं है, ये अनुमति क्यों नहीं है? अलविदा जुमे की नमाज पर शर्तें लागू करने का कायदा ये जो है वो कैसा है? आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी के मेरठ और संभल में खुले में नमाज पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर
सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ऐसी पाबंदी संविधान के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे बीजेपी की नौटंकी करार दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी वालों को हिम्मत है तो केएफसी बंद कराकर दिखाएं। ये अलविदा का नमाज है, जिसमें इस देश में अमन चैन, भाईचारा और आपसदारी के लिए लोग नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से, परमात्मा से, अल्लाह ताला से। और ये अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? और अभिजीत हमारे साथ इस वक्त मेरठ से लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, एक तो मेरठ, दूसरा संभल, ये दोनों ऐसे जगहें हैं जहां पर लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जो ताज़ा फरमान आया पुलिस का, अभी आप सुरक्षा के क्या बंदोबस्त देख पा रहे हैं, पहली बात। और अगर जो आपके साथ अगर मुसलमान वहां पर मौजूद हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं मेरठ पुलिस के इस फरमान पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूँ। भगत सिंह मार्केट का ये एरिया है। ईद को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको मार्केट में दिखाई देगी। ईद पर लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही प्रशासन का ये आदेश, जिसमें कहा गया है कि अलविदा की नमाज लोग बेशक अदा करें, लेकिन मस्जिदों के भीतर, ईदगाह के भीतर अदा करें, वो सड़कों पर ना आए और यहाँ तक कि अपने घरों के छतों पर भी वो नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस पर अब लोगों की क्या राय है, हम बातचीत करेंगे लोगों से। यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है, तमाम लोग हैं खरीदारी के बीच। ये एक जो फरमान प्रशासन की तरफ से आया, उसमें कहा गया कि लोग मस्जिदों के बाहर, सड़कों पर, यहाँ तक कि अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़े। ड्रोन से नजर रखी जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? त्योहार के लिए उत्साह, कहीं ना कहीं ये आपको निर्णय अच्छा लग रहा है? निर्णय तो अच्छा है, मगर इसके अंदर प्रशासन को सोचना चाहिए। जितने भी हमारे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर जहाँ भी नमाज़ें होती हैं, वो उनके निज़ाम बनाया जाए कि 10 बजे इधर है, 11-9 बजे इधर है या 8 बजे इधर है, तो उससे लोग जो है एक 4-5 जगह नमाज़ पढ़ लेंगे। तो जैसे उन जगह का निज़ाम होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ फैज़ाम इंटर कॉलेज है, यहाँ पर हो जाए, ईदगाह है और 4-5 जगह हमारे मुतर्रिर है। बता रहे हैं आप किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को? क्योंकि बहुत लोग आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दिन की नमाज होती है, 10 मिनट के लिए सड़कों को खुला छोड़ देने। देखो, तो समय समय की बात होती है, जिसे मतलब एक विरोध जताना, विरोध जताते भी हैं, और जो प्रशासन का आदेश है उसके आदेश अनुसार हम काम करेंगे। और रही हमारी नमाज की बात, नमाज हमारी सभी जगह होती है, नमाज तो हमारी नमाज के तरीके से पढ़ी जाती है, मगर जैसा ऊपर से प्रशासन का आदेश है उसके आदेश अनुसार हम नमाज पढ़ लेंगे। प्रशासन के आदेश को किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती है। पहले जब भीड़ हो जाती थी लोग हर जगह नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब बहुत पाबंदियां लग गई हैं। नहीं, सही कर रहे हैं प्रशासन, जो भी कर रहे हैं। मस्जिदों में ही होनी चाहिए नमाज, सही कायदा तो यही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रशासन के इस निर्णय का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तरीके से और अरेंजमेंट की जाए, इस तरीके की व्यवस्था हो अगर, तो प्रशासन जैसा आदेश करे उसका पालन करने के लिए भी वो तैयार है। उनका कहना है कि इससे पहले एक व्यवस्था जो है वो जरूर बनाई जानी चाहिए थी। इस तरह की बात भी लोग कहते हुए दिखाई देते हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ईद के लिए उत्साह है, लेकिन प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया कि नमाज कहीं पर भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको मस्जिदों के अंदर या फिर दरगाह के अंदर जाना पड़ेगा। धर्म किसी का भी हो, देखो, जय जियो और जीने दो, यही सम्मान है।
हिंदुस्तान की रीति यही है, जियो और जीनो, धर्म किसी का भी हो, कि मंदिर हो मस्जिद हो, किसी तरह की बात है, इस पे कुछ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के आदेश पर क्या कहेंगे? सोचा विचार करनी चाहिए प्रधान जी को या किसी चीज़ को भी। इसमें जो है हिंदुस्तान का संविधान यही बनाता है हमारा, आज से नहीं, हिंदुस्तान जो सालों से है कि जो है जियो और जीने दो। बिल्कुल, तो सबकी अपनी अपनी राय आप देख सकते हैं कि ये जो प्रशासन का आदेश आया है उसके ऊपर है, लेकिन तमाम मस्जिदों में अब ये व्यवस्था शुरू हो गई है। जगह जगह होर्डिंग्स हमने देखे कि लगने शुरू हो गए हैं कि मस्जिद जो प्रशासन, मस्जिद कमेटी जो है वो प्रशासन के आदेश के पालन। बिल्कुल अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। 3 से 4 दिन ही बाकी रह गए हैं ईद के त्यौहार को, लेकिन जो मेरठ का मुसलमान है वो ये कह रहा है कि जियो और जीने दो, ये तमाम बातें कर रहा है, समर्थन भी किया जा रहा है आदेश का। अब आपको बता दें ईद की नमाज को लेकर मेरठ और संभल पुलिस का क्या कुछ कहना है इस आदेश पर? किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। तो ये तो बात हुई यूपी की, लेकिन दिल्ली में भी आवाज उठी है। नमाज पर विवाद है। बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर को इस बाबत चिट्ठी लिख दी है। सड़क पर नमाज अदा करने से लोगों को बहुत परेशानी होती है, ये कर्नैल सिंह का कहना है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। ये देखिए, बाकायदा पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी नेता की ओर से, और बीजेपी विधायक की ओर से कहा गया है कि अगर सड़क पर नमाज होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। मैंने अनुरोध किया है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है उससे ट्रैफिक में बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है घंटों घंटों तक। और फिर जब मस्जिद के अंदर जगह है, मस्जिद के पार्क में जगह है, मस्जिद की छत पर जगह है, तो आप दिखावा क्यों करते हैं सड़क पर, जिससे लोगों के अंदर अव्यवस्था फैलती है। और जब ट्रैफिक जाम होता है तो क्या सिर्फ हिंदू भाई परेशान होते हैं, क्या सभी लोग परेशान होते हैं? जब एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी बीमार होता है, क्या उसका कोई धर्म होता है क्या जब स्कूल के अंदर, बसों के अंदर बच्चे सिर्फ हिंदू होते हैं क्या? उनके भी बच्चे होते हैं। तो मेरा सभी उन मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि समाज के अंदर एकता बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन करें, दिखावा बंद करें और अपनी नमाज जो है अपनी मस्जिदों के अंदर पढ़ें। सड़क पर पढ़ने की और दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नमाज से इनको वो नहीं है, इनको दिक्कत किसी को नमाज से होती है, किसी को अजान से होती है, किसी को मीट की दुकान से होती है। मुद्दों की बात ना करके मुद्दों से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए वो लोग इस तरह की बात करते हैं। काम इनको कुछ है नहीं। 2500 का सवाल पब्लिक इनसे करती है, उस पर जवाब नहीं है। लोग सीवर की बात इनसे कर रही है, उस पर जवाब नहीं है। आप विधानसभा में चर्चा ना करके सड़कों पर आके मीडिया में फुटेज लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। इन पे मुद्दों की राजनीति नहीं करनी इनको आती है, धर्म की राजनीति पे ये लोग चल रहे हैं। तो दिल्ली में नमाज पर विवाद पनपा और बीजेपी एमएलए कर्नैल सिंह ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या कुछ है आपको बताते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है, आवाजाही पर फर्क पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर परेशानी होती है लोगों को। सड़क पर नमाज से आम जनता को असुविधा होती है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। चौथी बड़ी बात, एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी सेवाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं, वो रास्ते में अटक जाती हैं। पांचवी बड़ी बात, पुलिस और प्रशासन आवश्यक कदम उठाए, ये भी उनकी ओर से कहा गया। धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थान पर ही हों, जो स्थान निर्धारित होते हैं, धार्मिक जगहें होती हैं, वहीं पर ही ये सब कुछ होना चाहिए, बीच रास्ते में नहीं या सड़क पर नहीं।